हेलो फ्रेंड्स, आज स्ट्रेट लाइन की सीरीज़ में हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मतलब अगर हमारी एक लाइन है और वो दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और हमारी ये कोई एक लाइन है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है। पहले का नाम पी है और दूसरे का नाम क्यू है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रही है वो कैसे निकालेंगे। सपोज़ ये पॉइंट पी है, ये दूसरा पॉइंट क्यू है। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने मान लिए x1, y1 है, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2। अब बात करते हैं ये लाइन कैसी है। ये नॉन वर्टिकल लाइन है, और नॉन वर्टिकल लाइन है हमारे पास पी क्यू कैसी है, एक नॉन वर्टिकल लाइन जिसके में पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन है, x1, y1, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब ऐसे केस में जो स्लोप होता है, हम अपने स्लोप को हमेशा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो m होता है, जो स्लोप है, उसको कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब जैसे देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। मेरे पास एक पॉइंट्स है 3, -2, दूसरा मेरे पास पॉइंट है -1, 4। सपोज़ ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये हमारे पास q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और p q लाइन का मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करना है तो मैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लूँगी। तो इस केस के लिए x1 कौन हो जाएगा 3, x2 कौन हो जाएगा -1, y1 कौन हो जाएगा हमारा -2, और y2 कौन हो जाएगा 4। तो सबसे पहले क्या करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है। y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है -2 अपॉन x2 में से x1 को माइनस करना है। x2 कितना है -1 और x1 कितना है 3, दोनों को माइनस कर लिया। तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा माइनस 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 का 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 6 अपॉन -4, जिसको अगर मैं कैंसिल करूँ 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर जो आया वो आया 3 अपॉन -2। यही क्या है, हमारी स्लोप है पी क्यू लाइन की। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। हमारे पास दो लाइंस हैं, वो दोनों पैरेलल हैं, तो उनका स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इस केस में क्या है, ये हमारी पहली लाइन है L1, ये हमारी दूसरी लाइन है L2। L1 के लिए जो स्लोप है वो सपोज कर लिया मैंने θ1 है, और L2 का जो स्लोप है वो कितना है θ2। तो जब कभी भी हमारी दो लाइंस जो कैसी हों, नॉन वर्टिकल हो और साथ ही साथ वो पैरेलल हों, तो क्या होगा, हेयर L1 एंड L2 आर नॉन वर्टिकल्स लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ये दोनों कैसी कैसी लाइंस हैं, पैरेलल भी हैं और नॉन वर्टिकल्स भी हैं। अब क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। मतलब कंडीशन क्या है, अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल होगी तो जो स्लोप होगा, मतलब जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वो सेकंड लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। इसका वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, अगर स्लोप्स इक्वल होंगे ना तो हमारी जो लाइंस है वो भी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मतलब क्या है बात का, अगर दो लाइंस हैं वो दोनों नॉन वर्टिकल लाइंस हैं और उनके जो साथ ही साथ वो पैरेलल लाइंस हैं, तो उनके स्लोप्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या फिर कंडीशन क्या होगी, अगर दो लाइन है उन दोनों के स्लोप इक्वल हैं तो वो लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, अब इसका क्या एग्जांपल है, शो दैट द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3, -5, 1 इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 7, -1 एंड 0, 3। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है पी क्यू, सपोज कर लेते हैं, और दूसरी लाइन है ए बी। तो जो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स है ना वो मैंने मान लिया 2, -3 और -5, 1 है, और ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 7, -1 और 0, 3 हैं। हमें क्या बताना है कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं,
पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप और साथ ही साथ स्लोप ऑफ पी क्यू, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जब मैं ए बी का स्लोप निकालूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के इक्वल आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी मैंने मान लिया m1 है, तो कंडीशन क्या होगी, y2 माइनस y1, 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो हेयर कम्स 3 + 1 अपॉन में -7। तो जो हमारा आंसर आया वो है 4 अपॉन में -7, ये क्या है, और हमारे पास m1 है। ऐसे ही अब मैं निकालती हूँ स्लोप ऑफ पी क्यू। पी क्यू का जो स्लोप है वो कैसे निकलेगा, पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे 2, -3, -5, 1, तो y2 माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए 1 + 3 अपॉन में -5 -2, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -7। तो ये क्या आ गया, हमारा m2 आ गया। तो अब हमने क्या कंडीशन देखी कि जो m1 है वो m2 के क्या है, इक्वल है। तो हमारी जो लाइंस है, सो जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, हमारी पी क्यू के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए के जो पॉइंट्स हैं वो है 6,4 और बी के जो पॉइंट्स हैं वो है 2,12। ये क्या है, हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं हमें ए बी लाइन के। अब हमें एक स्लोप फाइंड आउट करना है उस लाइन का जो लाइन परपेंडिकुलर होगी ए बी के। मतलब ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन है, हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जैसे अगर लाइंस पैरेलल थी, अगर हमारी लाइंस क्या थी, पैरेलल थी, तो उनके जो स्लोप थे वो इक्वल थे। अब अगर जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप इनटू में सेकंड वाली लाइन का स्लोप, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम सबसे पहले ए बी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और हमें दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए फिर आगे हम इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ए बी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है m1 से। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हेयर y2 इज़ 12 एंड y1 इज़ 4, तो 12 माइनस 4 अपॉन में x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 6। आंसर जो आएगा 12 माइनस 4 8 अपॉन में 2 माइनस 6 माइनस 4। तो जो यहाँ पे स्लोप आया वो कितना आया, -2। तो मेरे m1 की जो वैल्यू है वो है -2, और परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m1 मुझे पता चल गया -2 है, m2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और ये दोनों किसके इक्वल है, -1 के। तो अगर मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, -1 अपॉन -2 कर दूँगी, उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल होगा और m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और यही हमारी दूसरी लाइन का स्लोप है, जो लाइन हमारी ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी तरीके से हमने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन क्या था, देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। ए और पी, ए बी लाइन के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। हमें क्या करना था, एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना था जो लाइन इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने क्या किया, और कंडीशन क्या होती है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो उन दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होती है -1 के। तो मैंने फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाला, जो मेरे पास आंसर आया -2, मैंने उसकी वैल्यू इधर पुट कर ली और यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई मेरी 1/2, और यही मेरा क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप।